गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है और उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर बहुत विश्वास करते हैं। साध संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि अमीरी गरीबी जो है ये हमारे कर्मों का चक्कर है। जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। कुछ कर्म हमारे इस जन्म के होते हैं और कुछ कर्म हमारे पिछले जन्मों के होते हैं। तो साध संगत जी, ये जो कर्मों का हिसाब है ये बड़ा ही अटल है। बाबा जी कहते हैं कि कर्मों का नियम जो है वो बड़ा ही अटल है। सबको अपने कर्मों का हिसाब तो एक दिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है कर्म जो है सबसे प्रधान माने गए हैं कलयुग में। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वो एक गरीब सत्संगी पर है जो बाबा जी पर विश्वास बहुत करता था और भजन सिमरन भी करता था। और भजन सिमरन की ताकत में उसकी कैसे किस्मत पलटी, बाबा जी ने कैसे किस्मत पलटी, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये अमृतसर शहर का रहने वाला था और हमेशा ही सेवा में और सत्संग में जाया करता था, क्योंकि इसका जो पहले परिवार था, इसके माँ बाप थे, वह भी एक सत्संगी परिवार से थे और उन्होंने भी हजूर जी से नामदान लिया था, जिसके कारण उसके मन में शुरू से ही बाबा जी के प्रति जो है बड़ी लगन थी और हमेशा ही वह सेवा और सिमरन किया करता था। जैसे ही इसकी उम्र बड़ी हुई और इसने नामदान ले लिया और इसकी बीवी ने भी नामदान की बख्शीश हुई। इसके 2 बच्चे थे और वह दोनों ही बाबा जी पर बड़े विश्वास करते थे। वह समय व्यतीत होता है और ये जो था गरीब किसान था, लेकिन इसके मन में जो है कभी भी ये नहीं आया कि मुझे बाबा जी की कृपा से कम मिला है, क्योंकि वह यही समझता था जो कुछ हमें मिला है हमारे कर्मों का चक्कर है और हमेशा ही बाबा जी की रजा में रहता है। गरीब होने के कारण जब भी इसकी फसल होती थी तो अपनी फसल का 10% जो था वो डेरे में ज़रूर देता था और हमेशा ही बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आपने मुझे जो कुछ दिया है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा, कर्मों का चक्कर तुम्हें तो पता है अटल है और जो भी कर्मों का हिसाब है वह तो सबके साथ है और कर्मों के हिसाब से तो कोई भी नहीं बच पाया। तो कहता है, बाबा जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। और ऐसे ही दिन बीतते गए। वह सत्संगी जो था बाबा जी पर विश्वास जो है कम नहीं किया। एक बार जो है उसकी फसल कम हो गई और उसकी फसल में से जो है उसके खाने लायक ही जो है अनाज निकला। तो उसकी बीवी कहती है, क्या इस बार भी आप डेरे में जो है देंगे? तो वो कहता है कि मैंने हमेशा यही कहा है कि जितनी भी होगी 10% देंगे, थोड़ी सी तुम रख लो, थोड़ी सी हम रख लेंगे। तो वो कहती है, क्या इससे हमारे परिवार का गुजर बसर हो जाएगा? तो वो कहता है, तू इस बात की चिंता मत कर, बाबा जी जो है सब पर कृपा करते हैं। अगर हम उन्हें देते हैं तो वह हमें 10 गुना ज़्यादा ही देते हैं। तो वो इस बात की क्यों चिंता करती है? वो कहती है, नहीं नहीं, मैं चिंता नहीं करती। सुबह कहता है, तो फिर जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात मानकर वह डेरे में देने चला गया। उसने एक थोड़ा से आधे से कम बोरा था उसमें देने आया। सेवादारों ने भी उसका पूरा मान किया, जो लेकर आया था वो उसने रख दिया। अब उसकी पत्नी सोच में पड़ गई कि हमारा क्या होगा, क्या इस फसल से हमारा जो है पूरा साल निकल पाएगा? तो अब तो इस बार हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी सब्जियां या फल ले आएं। तो इतने समय में ही उसका पति आ जाता है और कहता है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, और तू क्या समझती है
कि हमें बाबा जी भूखा सोने देंगे, वो अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे। तो वह अगले दिन उसके पति को जो है सेवा का बुलावा आता है। तो उसने पहले भी कभी सेवा से मना नहीं की। तो उसकी पत्नी कहती है कि इस बार हमें अपनी फसल पर जो है ध्यान देना होगा, आप सेवा पर कम ही जाया करिए। वो कहता है तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैंने तुझे कहा है ना बाबा जी हमेशा ठीक करेंगे। तो वो कहती है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो वो कहता है कुछ नहीं होगा। तो वह सेवा में चला जाता है और उसकी अपनी पत्नी को कहता है कि तुम ऐसा करना कि खेतों में पानी लगा देना, क्योंकि हम जो है फिर जो फसल हमने बीजी है तो उसके लिए हमें जो है पानी लगाना होगा। अगर हमने इस बार भी लापरवाही कर ली तो हमारी फसल जो है ख़राब हो जाएगी। तो वो कहती है आप किसी प्रकार की चिंता मत करना। वो चला जाता है और सुबह 4 बजे उठकर जो है पानी लगाना था। तो इस बीबी की आँख नहीं खुलती और जब उठती है तो देखती है कि 6 बज गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो वह उठती है तो देखती है कि खेतों में पहले से पानी था। वो कहती है कि रात को बारिश हुई थी जिसके कारण हमारे खेतों में इतना पानी आ गया है। वह आसपास से पूछती है लेकिन कोई भी जब कहता है कि नहीं बारिश नहीं हुई तो वो कहती है कि हमारे खेतों में पानी कैसे आया। आस पड़ोस के लोग कुछ भी नहीं कहते। तो वह बड़ी हैरान होती है कि हमारे खेतों में पानी कैसे आ गया और फिर जो है अपना काम करने लग पड़ती है। उसके मन में बड़ी शंका होती है कि पानी कैसे लगा। वो कहती है कल ऐसा करूँगी कि मैं टाइम पर उठ जाऊँगी और देखूँगी कि पानी किसने लगाया। अभी तो इसके पिताजी ने इन्होंने 2 दिन बाद आना है। तो वह बड़ी ही हैरान होती है। तो वह कहती है अपने बच्चों को क्या तुम लोगों ने कल खेतों में पानी डाला था। वो कहते हैं नहीं मम्मी। तो वह कहती है अच्छा ऐसा करना, अगर तुम में से किसी की आँख खुल जाए तो मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो वो कहते हैं कि ठीक है मम्मी। और वह सभी जो है खाना खुना खा कर सो जाते हैं। अगली सुबह वह कहती है कि मैं जल्दी उठूँगी और वह यही सोच सोच कर रात को उसे कम नींद आती है और फिर भी उसकी सुबह 5 बजे जाग खुल जाती है। जब 5 बजे उसकी जाग खुल रही थी तो वो देखती है कि एक सरदार आदमी पानी लगाकर वापस जा रहा था और उसको समझ नहीं लगती कि ये कौन है। वह पीछे से आवाज़ें लगाती है लेकिन तब तक वह चला गया था। तो वह अपने बच्चों को कहती है पता नहीं कौन सरदार आदमी हमारे खेतों में रोज़ पानी लगा जाता है। तो उसका बेटा कहता है कि माँ ऐसा कैसे हो सकता है कि भला वह हमारे काम क्यों करेगा। तो वो कहती है इस बात का तो मुझे भी पता नहीं है। तो आज मेरी 5 बजे जाग खुली, कोशिश करूँगी कि कल मैं जल्दी जाग जाऊँ। और इतना कहकर वह जो है सोने चली जाती है। और सुबह जब वह उठती है तो अभी वह सरदार आदमी पानी लगा रहा था। तो वह भागकर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और हमारे खेतों में पानी क्यों लगा रहे हो। जब वह देखती है तो बाबा जी को देखती है। बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ती है और बाबा जी के चरणों में गिरकर कहती है कि मेरे सच्चे पातशाह आप। तब बाबा जी कहते हैं क्यों, तुम्हारे खेत मेरे खेत नहीं हैं, तुम्हारा पति सेवा पे गया है तो मेरा भी तो कोई फ़र्ज है कि अगर वो सेवा में गया है तो मैं उसकी मदद करूं। तो वो बाबा जी की बातों को सुनकर रोती है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तब तक बाबा जी जो थे पानी लगाकर चले जाते हैं और वह आँखों से देख कुछ मुंह से बोल नहीं पाती। उसके बेटे जो थे उसे काफ़ी बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कहूँ। तब उसका जो है बेटा कहता है माँ तुम्हें पता लगा कि पानी कौन लगाने आता है। सिर्फ वह बाबा जी कहकर जो है चुप कर जाती।
तो उसका बेटा कहता है पता नहीं माँ को क्या हो गया है, सुबह से ही ऐसे ही बस बाबा जी कही जा रही है, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे डॉक्टर को बुलाकर लाना चाहिए। जब डॉक्टर आते हैं तब भी वह कुछ नहीं कह पाती। और शाम को जब उसका पति आता है तो वह देखता है उसकी पत्नी एकदम चुप बैठी है और हाथ जोड़कर बैठी है। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि क्या हुआ, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। तो उसका पति कहता है क्या हुआ। तो जब उसका पति उसे ज़ोर से हिलाता है तो वो कहती है कि तुम्हें पता है कि आज मैंने क्या देखा। वो कहता है ऐसा क्या देख लिया कि सुबह से तुमने एक अक्षर भी नहीं बोला। तो वो कहती है मैंने देखा कि बाबा जी हमारे खेतों में पानी लगाने आए हैं। तो वो कहता है कि क्या कह रही हो। तो वो कहती है पहले दिन मेरी आँख नहीं खुली और दूसरे दिन मैंने एक सरदार आदमी को खेतों से जाते देखा और तीसरे दिन जो है मैंने बाबा जी को देखा। तो उसका पति समझ जाता है। तो वो कहता है कि तू क्या समझती है कि जब हम सेवा पर जाते हैं तो बाबा जी हमारा कोई काम रुकने देते हैं? नहीं, बाबा जी हमारा कोई काम नहीं रुकने देते, वह तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। तो वह उसकी बातों को सुनकर उसकी पत्नी और रोने लग पड़ी। और जब वह अपने खेतों में जाकर देखता है तो बड़ी अच्छी तरह से पानी लगा है। अगले दिन वह अपने खेतों की जो है बुआई शुरू करता है और ऐसे देखते ही देखते ऐसे ही समय आ जाता है और उसे अपनी फसल का इस बार 10 गुना ज़्यादा होता है। तो वह अपनी पत्नी को कहता है देखा बाबा जी का कमाल, तू कह रही थी बाबा जी के फसल थोड़ी है, क्या देनी है, लेकिन बाबा जी ने इस बार हमें 10 गुना दे दी है। तो वो कहती है आप सच कहते हैं, बाबा जी की लीला अपरंपार है। हम समझते हैं कि बाबा जी को हमारी चिंता नहीं है और लेकिन बाबा जी हमेशा ही हमारी चिंता करते हैं। तो वह सत्संगी जो है हर बार जो है बाबा जी की हमेशा ही अपने उस फसल का 10% देता और देखते ही देखते उसकी जो है किस्मत पलट गई और वह अच्छा धनी बन गया। लेकिन जब उसके पास पैसे आए तो उसने कभी भी किसी प्रकार का लालच नहीं किया। वह हमेशा ही पहले की तरह ही सेवा में जाता और सत्संग जाता और हमेशा ही डेरे में जो है अनाज की सेवा देता, जिससे उसके घर वाले भी बड़े खुश होते। उसके बच्चों का भी जो माहौल था सत्संगी होने के कारण वह भी बाबा जी और अच्छे विचारों वाले बने। तब यही तो कहा जाता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। उसके बच्चे भी जो है हमेशा बाबा जी के गुण गाते और साध संगत जी बाबा जी में बहुत जो है करने वाले हैं। जब अपने सत्संगियों को जो विश्वास करते हैं उनकी किस्मत पलट देते हैं। हम ही हैं जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते। अब इस सत्संगी की बीवी जो थी वह भी बाबा जी पर पूरा विश्वास करती थी और हमेशा ही जो कहती थी कि बाबा जी हमें जो कुछ दिया है बाबा जी ने दिया है। हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम इस काबिल बन सके, लेकिन बाबा जी ने हमें किया। अगर उस दिन बाबा जी हमारे खेतों में पानी ना लगाते तो हम क्या करते। मेरी तो कभी आँख ही नहीं खुलनी थी। तो बाबा जी को सबकी चिंता होती है। जो बाबा जी से प्रेम करता है बाबा जी उनके हमेशा ही अंग संग रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक कदम एक हाथ मेरी तरफ तुम बढ़ा कर तो देखो, मैं 2 बढ़ाऊँगा। तो ऐसे ही हैं बाबा जी। हमें तो बाबा जी के रजा में रहकर वो काम करना चाहिए जो बाबा जी चाहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी बाबा जी की मौज में रहना चाहिए। तो साध संगत जी बाबा जी हमेशा ही कहते हैं जब भी कोई मुश्किल में हो उसकी मदद ज़रूर कीजिए। लेकिन हम समझते हैं कि मदद करने से क्या होगा, लेकिन बाबा जी हमेशा ही कहते हैं जो गरीबों की और बेसहारों की मदद करता है मालिक उसकी मदद ज़रूर करता है। तो साध संगत जी आपको भी जब कोई मुश्किल और परेशानी में कोई देखें तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप मदद करेंगे तो बाबा जी भी जब आप मुश्किल में होंगे तो आपकी मदद ज़रूर किएंगे, क्योंकि बाबा जी
जो है हम में रहते हैं और हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरे राधा स्वामी जी।